एटीएम से पैसा निकलते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन अब एटीएम से राशन भी मिला करेगा, राशन भी निकलेगा और तमाम राशन कार्ड धारकों की ये शिकायत रहती थी कि डीलर चोरी करता है, अनाज कम देता है, वजन में भी कम देता है और 5 किलो के बदले 4 किलो ही राशन देता है और इसके लिए अब बिहार समेत तमाम देशवासियों के लिए, तमाम राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर के साथ-साथ खुशखबरी आ रही है। अब डीलर किसी भी हालत में चोरी नहीं कर पाएगा और राशन कार्ड धारकों को एटीएम जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर अंगूठा अपने से लगाना पड़ेगा और अंगूठा लगाते ही गेहूँ और चावल सही वजन के साथ आपको मिल जाया करेगा और इसका कहा जा रहा कि पायलट प्रोजेक्ट योजना का भी शुरुआत हो गया है और बिहार सरकार की रिक्वेस्ट को केंद्र सरकार ने मान भी लिया है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले, अभी आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि अब एटीएम से मिलेंगे अनाज। बिहार ने केंद्र के प्रस्ताव को किया स्वीकार, जाने पूरा प्रोसेस। हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे यूज करना है, किस प्रकार का एटीएम लगने वाला है, कब से आपको एटीएम में जाकर के अनाज लेना पड़ेगा, डीलर से छुटकारा कब से मिलने वाला है और एटीएम की तर्ज पर राशन कार्ड धारक एटीएम से अनाज निकाल सकेंगे। मंजूरी मिलते ही ग्रेन एटीएम की शुरुआत हो जाएगी और हम आपको इस खबर का पूरा पोस्टमार्टम करके बताने वाले हैं, शुद्ध भाषा, देसी भाषा में, कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको बताते चले कि दरअसल देखिए, बिहार की राशन व्यवस्था अब तकनीक के जरिए बदलने जा रही है। राज्य में जल्दी ही ग्रेन एटीएम से गेहूं और चावल मिलने लगेंगे। इसकी शुरुआत पटना से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। इसके लागू होने के बाद बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाने वाला है, जहां एटीएम मशीन से राशन मिलेगा। इससे पहले देश के 3 राज्यों में ऑलरेडी इस प्रकार का काम हो रहा है और राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है और वीडियो के शुरुआत में भी हमने बताया कि 5 किलो के बदले 4 किलो प्रति व्यक्ति। डीलर पर यह आरोप लगता है कि वह राशन देते हैं, 1 किलो प्रति व्यक्ति हर महीने वे चोरी करते हैं और इस बात का एकदम हमारे पास सबूत भी है, क्योंकि हमारा जो गांव का जो डीलर है वो भी ऐसा ही करता है और ऐसा हमने पहले भी कई खबरें चलाई है। और आपको बताते चले कि ये केंद्र सरकार की योजना है कि बिहार की खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया है कि अगर भारत सरकार की तरफ से एक पत्र आया था जिसमें इस योजना को लेकर सहमति मांगी गई थी और बिहार सरकार ने भी अपनी सहमति केंद्र सरकार को भेज दी है। यह एक अच्छी पहल है। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट की सहमति मिल जाती है, बिहार में ग्रेन एटीएम की योजना की शुरुआत हो जाएगी और जैसे एटीएम के माध्यम से लोग, ये दरअसल आपको बताते चले कि ये मंत्री लेसी सिंह जी का बयान है। लेसी सिंह जी कह रहे हैं कि जैसे एटीएम के माध्यम से लोग पैसा निकालते हैं, वैसे ही एटीएम के माध्यम से राशन कार्डधारी अपना अनाज निकाल पाएंगे। इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि यह अनाज का एटीएम होगा, जो केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। जो भी राशन कार्ड धारक है, उनको सही एवं बिना किसी परेशानी के उनका राशन मिल सके, यही सरकार की पहल है। अब मैं आगे आपको कुछ और बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं भाई, कि जो कि गाँव में नहीं रहते हैं। गाँव में, गाँव का
राशन कार्ड है उनके पास। अब ये सरकार ने तो सुविधा दे दी है कि आप कहीं से भी राशन उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है और वो गाँव का है और वो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं या दूसरे राज्य में मज़दूरी कर रहे हैं, तो उनको राशन नहीं मिल पाता है। वो वहाँ के जब लोकल डीलर के पास जाते हैं, तो नहीं दे पाता है। जबकि कोई भी कहीं पर भी राशन किसी भी डीलर से उठा सकता है। इससे लोगों का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और देश के किसी भी कोने में एटीएम से जाकर आप अपने हिस्से का राशन निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं आपको अब आगे बताता हूँ कि आगे क्या है। इसका कैसे आपको ये सब कुछ करना होगा। देखिए, लाभार्थियों को आधार, राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। जैसे आप एटीएम में जाते हैं, तो वहाँ पे एटीएम थोड़ा मेरा दीजिए तो अगर आप एटीएम में अगर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एटीएम कार्ड जो है, वो एटीएम में डालना पड़ता है। आपको अपना पिन डालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आपको एटीएम में जाने के बाद राशन कार्ड का नंबर या अपना आधार नंबर डालना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर मशीन के नीचे लगे बैग से अनाज भर जाएगा। ये इसी तरीके का आप ये देखिए, ये इसी तरीके का जो है, मैं आपको बताता चलूँ तो इसी तरीके का ये होने जा रहा है। इसी तरीके से आप मशीन के नीचे आप बैग लगाएँगे और बैग आपका अनाज से आपको जितना भी ये मिलता है, उतना ये हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा छुपा के ही दिखाना चाहूँगा। जैसे एटीएम कार्ड है, उसी तरीके से आपको लगाते हैं, उसी प्रकार से आप राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने पर आपको राशन मिल जाएगा। चलिए अब आगे जानते हैं कि आगे क्या करना होगा। देखिए, मशीन से मिलेंगे 2 तरह के अनाज। एटीएम जो लगा हुआ होगा, उससे 2 तरह के अनाज मिलेंगे। जैसे प्रति व्यक्ति सरकार ने अगर फिक्स कर रखा है कि एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा, यानी कि राशन मिलेगा, तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलता है, तो वहाँ पर 2 प्रकार की मशीनें रहेंगी, एक से गेहूँ निकलेगा और एक से चावल निकलेगा। वहीं चोरी रोकने का उपाय लेसी सिंह ने बताया, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। ये भी मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यानी कि तराजू जो होता है, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी रहेगा, जिस पे आप अपना अनाज तौल सकते हैं, आप जाँच कर सकते हैं। कई जगह से बराबर शिकायत आती रहती है कि डीलर कम अनाज देते हैं। देखिए, मंत्री जी को भी पता है कि डीलर कम अनाज देते हैं और डीलर का आरोप रहता है कि गोदाम से उनको कम अनाज मिलता है। इन्हीं सभी गड़बड़ियों के कारण डीलर एवं गोदामों में दोनों जगह पर यह मशीन लगाया जाएगा ताकि खाद्यान्न की चोरी नहीं हो सके और इसकी मॉनिटरिंग है जो है वो क्वार्टर से होगी। राशन कार्ड धारकों को इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और उन्हें उचित और सही मात्रा में अनाज भी मिल पाएगा। अब देखिए, एटीएम से अनाज मिलेगा, मंत्री जी का ये बयान है। हाईटेक हो रहा विभाग, लेसी सिंह ने बताया कि बिहार सरकार राज्य के राशन कार्ड धारकों को लेकर बहुत ही गंभीर है और पारदर्शिता आ सके, इसके लिए ही ये अब देखिए, ये ग्रेन एटीएम आखिर क्या होता है? मशीन आधारित राशन वितरण, सही वजन में अनाज, मशीन से सीधे अनाज मिलेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कम समय में वितरण, पारदर्शी सिस्टम, ये सब फायदे हैं। पूरा प्रोसेस, डीलर का दखल कम। यहाँ पे डीलर का दखल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और चोरी भी इससे रुकेगी। काम करने का तरीका जो है, आधार नंबर हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर आपको डालना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को शेयर कर, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जितने भी फ़ेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुप में सारे लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, इस खुशखबरी को पहुँचा दीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।